नमस्कार। आज हम एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। विषय है जीवन का कर्तव्य। हाँ, और ये विचार स्वामी रामसुखदास जी की शिक्षाओं पर आधारित हैं। उनकी एक खास पुस्तक से लिए गए हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो स्वामी जी के विचारों का एक तरह से सार है ना? जी। तो आज हमारा मकसद है कि इन विचारों की गहराई में उतरें, समझें कि स्वामी राम सुखदास जी के हिसाब से जीवन में हमारा असली कर्तव्य, हमारी असल जिम्मेदारी क्या है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि स्वामी राम सुखदास जी का खुद का जीवन देखें तो अविश्वसनीय सादगी थी उसमें। बिल्कुल। गहरी तपस्या। हाँ, और वो हमें आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उससे आगे देखने की एक राह दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। जी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन गहरे विचारों के पीछे कौन है। स्वामी राम सुखदास जी कौन थे, उनकी पहचान क्या थी? देखिए, स्वामी रामसुखदास जी, जिनका जीवन काल 1904 से 2005 तक रहा, वो 20वीं सदी के एक बहुत ही प्रभावशाली संत थे। गीता के तो वो प्रकांड विद्वान माने जाते हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से उनका गहरा नाता रहा। अच्छा। उनका जीवन, जैसा आपने कहा, सचमुच में असाधारण रूप से सरल था, तपस्या से भरा हुआ, और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने सिर्फ साधकों के लिए नहीं लिखा, हाँ। बल्कि जो आम लोग हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उनके लिए भी बहुत व्यवहारिक, मतलब सीधा सरल मार्गदर्शन दिया। ये बड़ी बात है। जी। उनकी लिखाई, उनके प्रवचन, खासकर गीता पर उनकी टीका और भक्ति मार्ग पर जो ग्रंथ है, वो मुश्किल सिद्धांतों को भी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, ये सिखाते हैं। पुस्तक का शीर्षक ही लें, जीवन का कर्तव्य। अपने आप में कितना वजन है इसमें। हाँ, बिल्कुल। तो मूल विचार क्या उभरता है इससे? जीवन का कर्तव्य, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये शीर्षक ही सोचने पर मजबूर कर देता है ना। बिल्कुल। देखिए, मूल विचार ये है कि जीवन का जो असली मकसद है, वो सिर्फ दुनियावी सुख सुविधाएं जुटाना या बस अपनी इच्छाएं पूरी करते रहना, वो नहीं है। अच्छा। असली कर्तव्य है अपने धर्म को निभाना। अब यहाँ धर्म का मतलब वो कर्मकांड वाला धर्म नहीं। हाँ, मतलब हमारी जिम्मेदारियां। बिल्कुल, हमारी नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक जिम्मेदारियां। इसमें परिवार के प्रति, समाज के प्रति और हाँ, ईश्वर के प्रति जो हमारे दायित्व हैं, उन्हें पूरी निष्ठा से निभाना। संक्षेप में कहें तो जीवन को सही मायने में जीना, उसे धर्म और भक्ति के रास्ते पर ले जाना, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। इसी से जुड़ी एक बात है जो सामग्री में है, वो मुझे बहुत अंदर तक छू गई। कौन सी? कर्तव्य को छोड़ना जीवन को खोने के समान है। ओह हाँ, बहुत गहरी बात है ये। ये पंक्ति तो जैसे आईना दिखा देती है। हम रोज की भागदौड़ में कितनी बार अपने कर्तव्यों को बस एक बोझ समझ लेते हैं। हाँ, टालने की कोशिश करते हैं। हाँ, या टाल देते हैं। ये विचार तो पूरी सोच को ही पलट देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं है, ये तो जीवन की सार्थकता का मूल मंत्र है एक तरह से। कर्तव्य से मुंह मोड़ना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, वो एक तरह से अपने जीवन के उद्देश्य को ही नकार देना है, उसे बेकार गंवा देना है। तो अगर कर्तव्य निभाना इतना जरूरी है, तो सवाल उठता है कि भाई इसे निभाने का सही तरीका क्या है? भारतीय दर्शन में कर्म पर तो बहुत जोर है। क्या यहाँ भी कर्म की कोई खास भूमिका है? हाँ, निश्चित रूप से कर्म तो केंद्र में है ही। स्वामी जी कर्मयोग पर बहुत बल देते हैं, और उसमें भी खास तौर पे निष्काम कर्म का सिद्धांत। निष्काम कर्म यानी बिना फल की इच्छा के कर्म। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म करना छोड़ दें। अरे, कर्म तो करना ही पड़ेगा, जीवन कर्म के बिना कैसे चलेगा। सही बात है। महत्वपूर्ण ये है कि हम कर्म करें, पर उसके फल से, उसके नतीजे से अपनी खुशी या दुख को ना जोड़े, उसमें बुरी तरह उलझे नहीं। होती है, एक संतोष मिलता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक माली है, उसका काम है पौधे की देखभाल करना। ठीक है। पानी देना, खाद देना, वो अपना काम पूरे लगन से करे, ये सोचे बिना कि भाई कितने फूल खिलेंगे या कौन आकर उनकी तारीफ करेगा। उसका आनंद अपने कर्तव्य को ठीक से निभाने में है। ये सुनने में तो बहुत ऊंचा आदर्श लगता है, बिना फल की इच्छा के काम करना। लेकिन क्या ये आज की दुनिया में संभव है, जहां हर चीज रिजल्ट ओरिएंटेड है? और क्या सिर्फ कर्म ही काफी है, या फिर भक्ति, ईश्वर में विश्वास, उसका भी कोई रोल है? क्योंकि कई बार लोग कर्म और भक्ति को दो अलग अलग रास्ते समझ लेते हैं। ये बहुत स्वाभाविक सवाल है आजकल के हिसाब से तो। और भी स्वामी जी की शिक्षाओं में कर्म और भक्ति अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है।
अच्छा। बल्कि वो तो ये कहते कि भक्ति और ईश्वर का लगातार स्मरण वो तो कर्तव्य पालन का आधार है। मतलब अगर हम हर काम करते हुए, चाहे ऑफिस का काम हो, घर का या कोई समाज सेवा, मन ही मन ईश्वर को याद रखें, उन्हें साक्षी माने, तो वो काम अपने आप में पूजा बन जाता है और ज्यादा पवित्र और सफल भी होता है। ये तो दिलचस्प है। हाँ, और गीता में भी इसका जिक्र है। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम जो भी करते हो, जो खाते हो, जो यज्ञ करते हो, दान देते हो, तप करते हो, वो सब मुझे अर्पण करते हुए करो। वाह। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी को आध्यात्मिकता से जोड़ने का कितना सहज और शक्तिशाली तरीका है ये। हाँ, ये तो है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात सिर्फ अपनी पर्सनल साधना या भगवान से जुड़ने तक ही सीमित नहीं है। अक्सर लोग आध्यात्मिकता को एक निजी यात्रा जैसा मान लेते हैं। नहीं। क्या समाज के प्रति, दूसरों के प्रति भी कोई कर्तव्य बताया गया इसमें? हाँ, और ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी की दृष्टि सिर्फ व्यक्ति और ईश्वर के संबंध तक रुकी नहीं रहती। वो समाज में हमारा आचरण कैसा हो, हमारे नैतिक मूल्य क्या हो, इस पर भी उतना ही जोर देते हैं। दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, समाज की भलाई के लिए जो भी हमसे बन पड़े वो करना, ये भी जीवन का कर्तव्य का एक अटूट हिस्सा है। सही। ये हमें याद दिलाता है कि भाई हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम एक बड़े समाज का हिस्सा है और उसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां हैं। ये जो वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना है ना, सारी दुनिया एक परिवार है, ये उसको प्रैक्टिकल रूप देता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी सपाट तो चलती नहीं। हाँ, ये भी सच है। मुश्किलें आती हैं, दुख आते हैं, रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। जब कर्तव्य के रास्ते पर चल रहे हों और ऐसी कठिनाइयां आएं, तब क्या? इनके बारे में स्वामी जी की क्या दृष्टि है? ये जीवन की सच्चाई है और स्वामी जी इसे अनदेखा नहीं करते। वो मानते हैं कि जीवन में दुख, तकलीफें, चुनौतियां ये तो आएंगी ही। हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा नजरिया सामने आता है। इन कठिनाइयों को वो कर्तव्य पालन के रास्ते की परीक्षा मानते हैं। परीक्षा? हाँ, टेस्ट। असली साधक या कर्तव्यनिष्ठ इंसान वही है जो मुश्किल हालात में घबराए नहीं, अपना दिमागी संतुलन ना खोए और स्थिर रहकर अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहे। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि मुश्किलें रास्ते का एक नेचुरल हिस्सा है। वो हमें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि शायद हमें और मजबूत बनाने के लिए हैं, हमारे इरादे को परखने के लिए आती हैं। अच्छा। इनको बाधा मानकर रुक जाना या हार मान लेना, वही कर्तव्य से हटना है। तो मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि शायद हमें गढ़ने के लिए आती हैं, इस नजरिए से। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत हिम्मत देने वाली बात है जी। अच्छा, तो इस सारे कर्तव्य पालन का, इतनी निष्ठा का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या इसका संबंध मुक्ति या मोक्ष से है, जिसे भारतीय परंपरा में जीवन का परम ध्येय माना गया है? हाँ, बिल्कुल। कर्तव्य पालन को जीवन की नींव कहा गया है, फाउंडेशन। और जब यही कर्तव्य, जैसा हमने बात की, निष्काम भाव से, मतलब फल की चिंता किए बिना और ईश्वर को समर्पित होकर किया जाता है, तो ये अपने आप में मुक्ति का रास्ता बन जाता है। ये हमारे रोज के छोटे बड़े कामों को हमारे सबसे बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य से जोड़ देता है। यानी कर्म करते हुए भी मोक्ष संभव है। हाँ, संसार में रहते हुए भी मुक्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। यही तो कर्मयोग का अद्भुत संदेश है। आपको सब कुछ छोड़कर कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन ही आपकी साधना बन सकता है। ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मन को शांति भी देती हैं। पर एक व्यावहारिक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। आज की जो हमारी दुनिया है, इतनी तेज रफ्तार, तनाव भरी, काफी हद तक भौतिकवादी, उसमें इन ऊंचे सिद्धांतों को कैसे उतारा जाए, कैसे प्रैक्टिकल बनाया जाए? क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही रेलेवेंट हैं जितने पहले थे? ये सवाल आज के समय में शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। और स्वामी रामसुखदास जी की शिक्षाओं की खूबी ही यही है कि वो आज के आधुनिक जीवन के लिए न सिर्फ प्रासंगिक हैं, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, आज जब तनाव, भाग दौड़ और चीजों के पीछे भागने की होड़ इतनी बढ़ गई है, तब ये शिक्षा हमें याद दिलाती है कि अपने काम यानी कर्म और अपनी भीतरी शांति यानी भक्ति, नैतिक मूल्य, इनके बीच एक संतुलन साधना कितना जरूरी है। बैलेंस। हाँ, बैलेंस। ये हमें जगाती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने विश्वास के प्रति, और उन्हें निभाएं। ये हमें आलस्य और शक, जो हमारी भीतरी रुकावटें हैं, उनसे लड़कर एक्टिव
और जागरूक रहने की प्रेरणा देती है। तो ये कोई पुरानी किताबी बातें नहीं हैं। ये तो आज की जिंदगी को ज्यादा सार्थक, ज्यादा संतुलित और ज्यादा शांतिपूर्ण ढंग से जीने का एक प्रैक्टिकल नक्शा पेश करती हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, एक सार निकालें, तो स्वामी राम सुखदास जी के विचारों से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन का सच्चा मतलब सिर्फ अपनी खुशी या कामयाबी में नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली सार्थकता है धर्म यानी नैतिक जिम्मेदारियां, निष्काम कर्म यानी बिना फल की चिंता के काम, ईश्वर भक्ति यानी एक गहरा आंतरिक जुड़ाव, और मानव सेवा यानी समाज के प्रति योगदान। इन सब के मेल में है, एक कॉम्बिनेशन में है। हाँ, इन सब के समन्वय में है। और यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसी को अपनाकर हम अपने जीवन को सही मायने में उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। और ये सोचना ही कितना शक्तिशाली है, कितना एम्पावरिंग है कि हमारे रोज के साधारण से दिखने वाले काम भी अगर सही नियत और सही नजरिए से किए जाएं, हाँ, मतलब निष्काम भाव से और ईश्वर को याद करते हुए, तो वो हमारी आध्यात्मिक तरक्की का, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ का जरिया बन सकते हैं। सही कहा। इस तरह देखें तो कर्म और आध्यात्म दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं। वो तो एक ही मंजिल तक ले जाने वाले एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, क्यों? हाँ, जरूर। कि आज के माहौल में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में निष्काम भाव से, मतलब बिना किसी खास नतीजे की उम्मीद किए, बस अपना कर्तव्य समझकर कोई एक छोटा सा काम करने की शुरुआत कैसे की जा सकती है? अच्छा सवाल है। चाहे वो ऑफिस में हो, घर पर हो, या सड़क पर चलते हुए किसी की मदद करना हो, मतलब कोई भी छोटा सा काम। हाँ, इस पर गौर करना वाकई दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल। छोटी शुरुआत से ही बड़ा बदलाव आता है।